हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और जानना है तो हमें कौन सी ऐसे अच्छे समय आने से पहले मिलते हैं ये 6 संकेत, है ना, जिससे माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है हमारी घर, तो वो हम जानेंगे। और माता लक्ष्मी कहती है अच्छा समय जब आने से पहले ये 6 संकेत जिनको मिलते हैं तो वो कौन सा होगा और क्या है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक और देखिएगा। जैसे कि अगर आप सब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए तो वो जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और जिन भाई बहन को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को सारे उपाय बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको कौन कौन सी कार्य करना चाहिए, है ना, और क्या संकेत हमें मिलता है। तो आप लोग जो मेरे से न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आगे वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर नहीं करेंगे और आगे बताएंगे, तो आप लोग आगे तक बने रहो। और तो आपको बहुत ज़्यादा अचानक से भी धन लाभ होते हैं तो वो किस तरह से होता है, जैसे कि हमारी हाथ में जो खुजली होती है उससे भी हमारी सफलता प्राप्त होती है। और बार बार झाड़ू को दिख रहा है या दिखना, इससे माता लक्ष्मी की कृपावश आपके पास आने वाली है माता लक्ष्मी, इसलिए आपको भी बार बार झाड़ू दिखना भी आपको दर्शाता है कि आपको बहुत लाभ मिल सकता है। और धन से जो जुड़े हुए चीज़ से आप जूझ रहे थे तो वो भी आपके लिए बहुत ही वरदान होता है। जैसे कि अगर आपके घर में काली चींटियाँ अगर दिखे तो ये संकेत है कि अच्छे दिनों के आने वाले होता है, तभी ये काली चींटियाँ आपके घर में दिखाई देते हैं। अगर वो दीवार पे चढ़ रहे हैं तो दीवार पे चढ़ने का मतलब ये होता है कि अच्छे आपका नौकरी व्यापार बिजनेस होने वाली है। और जैसे कि आप सब अगर सवेरे सवेरे उठते हो और उस समय आपको शंख की आवाज़ सुनाई देते हैं तो उससे आपके घर में भी माता लक्ष्मी के आगमन होता है और आपके साथ कोई ऐसा सकारात्मक भी होते हैं जिससे कि कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि जो होती है वो भी आपको उस समय सारे चीज़ अच्छे से कार्य लिपट जाता है और अच्छे समय आने में सब कुछ अच्छे अच्छे ही होते हैं। अगर आपके द्वार पर आते हैं तो उनको कभी भी उनको ऐसे नहीं मतलब जाने देना चाहिए, उनको कुछ न कुछ देके ही भेजवाए। अगर आप सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में अगर खुल जाती है तो आपको वो बहुत ही अच्छे होता है, 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाली है। तो आप लोग इसलिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए और आप भी उनको यानी कि आदर, जैसे हम कोई मेहमान आते हैं उनका सम्मान करते हैं तो ऐसे ही आपको कुछ बड़ा होने वाला होता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको ईश्वर कोई बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। जैसे कि आपको तो ऐसे ही जैसे कि राजा से रन बना देते हैं अरन को राजा से, तो सेम उसी प्रकार ठीक कहानी उसी प्रकार होते हैं। और तो चलिए आप लोग वीडियो में बनी रहिए। और जिन भाई बहन हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। और कोई भी जैसे कि भिक्षुक आपके द्वार पे आके कोई
भिक्षा मांगने के जगह आपसे खाना मांग रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा शुभ होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके घर में कोई भी चिड़िया या पक्षी आपके घर में घोंसला बनाते हैं तो उससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आने वाली होती है। और जैसे कि अगर आपको जो होता है वो बहुत ही अच्छा होने वाला होता है और तभी ये संकेत सब हमें मिलते हैं। जैसे कि आपको कोई भी बच्चे अगर आपको देख के मुस्कुरा दिया हो तो आपको उससे भी, जैसे कि शिशु होता है वो भगवान के रूप होता है, तो उस लिए वो सबसे यानी कि वो सबसे धन्यवान होने वाला होता है। तभी ये सब होता है। अचानक से बच्चा मुस्कुराता है तो अगर स्वप्न में कोई घंटी या शंख के ध्वनि या आपके मंत्र जाप की धुन ये सुनाई दे तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। इसलिए तो आपको भी उनका मान सम्मान आदर सद्भाव करना चाहिए। और दोस्तों जानते ही है, जिनके घर में साफ सुथरा रहते हैं उसी के घर में माता लक्ष्मी निवास भी करती है और रहती भी है। और धन के अलग अलग स्रोत भी होते हैं और यही माता लक्ष्मी का स्रोत है। तो आपको आर्थिक परेशानियां जो होती है वो दूर हो जाती है और धन के आगमन जो होती है वो आपको, जैसे कि आपका अंग का भी फर्क पड़ता है। वो अगर आदमी लोग का जैसे दाएं अंग होता है तो वो शुभ होता है और जो महिलाओं में अगर बाएं अंग फरकता है तो उससे भी अच्छा संकेत मिलता है। तो यानी उनका भी अच्छा संकेत बताया गया है। और पुरुषों को भी दायां रखना शुभ संकेत माना जाता है। तो आपको ये करना चाहिए। अगर आपके घर में 3 छिपकलियाँ एक ही साथ दिखाई दे तो वो माता लक्ष्मी का आगमन का होता है। अगर छिपकलियाँ एक दूसरे के पीछा करते हुए दिखे तो वो भी घर के उन्नति के लिए होता है। तो इसके लिए छिपकली के देखना भी अत्यंत शुभ होता है और अपार धन मिलने का भी होता है। तो चलिए, अगर किसी काम से आप बाहर जा रहे हो, कोई कुत्ता आपके मुंह में खाने लेकर शाकाहारी चीज़ लेकर जा रहे हैं तो ये भी इस बात की ओर संकेत करता है। अब हमारा संकल्प है कि आपको ये कार्य ज़रूर से करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर किया करिए, जिससे कि जो व्यक्ति अनजान हो वो भी देखे और इनका लाभ उठा सके और आपको भी बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त हो। तो चलिए, तो यही है। अगर आपको सुबह सुबह अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाते हुए दिख गया हो, कई दिनों तक चलता रहा, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द धन्यवान होने वाले हैं। अगर कछुआ जैसे कि दिखता है तो अगर सपना में या आपको सच में आपके घर आ जाता है तो वो बंद किस्मत की दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो उससे आपके भी कभी भी अगर आप घर पे आते हैं या कहीं जा रहे हैं तो मोड़ के नाचते हुए देखते हैं रास्ते में, तो वो भी बहुत ही शुभ होता है। और यात्रा कर रहे हैं उसी दौरान आपको सांप या कोई पक्षी भी दिख जाते हैं तो वो आपको आर्थिक स्थिति जो है वो मतलब दूर होने वाली है और बहुत ही अच्छा सा एक नई ऊर्जाएं के साथ इन चीज़ को आजमाना चाहिए और करना चाहिए। और करने के साथ साथ आपको ज़्यादा लाभ होंगे। और जिनको 30 दिनों के अंदर में जो व्यक्ति ये कार्य भी करते हैं उनका भी ये शुभ संकेत माना जाता है। जैसे कि कोई भी नए वर और वधू दिखाई देते हैं तो आपको अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है। अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। किसी भी पक्षी भी अगर आपके घर में होता है तो उससे भी बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी व्यक्ति पे
जो अगर आप पे जैसे कि वो करते हैं पक्षी, जैसे कि ऊपर से, जैसे हम कहीं बैठे हैं ऊपर से जैसे चटक देता है या उनको पुट्टी कर देता है, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली होती है तो संकेत ध्वनि सुनाई से तो बहुत ही अच्छा होता है। जीवन भर में इनका बदलाव होने से बचाना चाहिए और उनके बाद आपको बुरा समय, अच्छे समय आने वाला है और बुरा समय आपको जाने वाला है दोस्तों। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए और उन्हीं के साथ आपको करना चाहिए। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को यानी नहीं करते हैं तो फिर उनको यही होता है। और जो व्यक्ति जो होता है, जैसे कि आपकी घर में कोई भी ऐसा चीज़ हो और वो चीज़ अपने घर में रख रहे हो जिससे कि खराबी हो और आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ जाए, तो वो कार्य आपको नहीं करना। जैसे कि आपको टूटी फूटी चीज़ें, ये चीज़ें भी हमें घर से फ़ौरन ही निकाल देना चाहिए और जिससे हमारी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और खुश रहे, वही कार्य आपको करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको घर में सुख शांति और समृद्धि की निवास होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का प्राप्ति होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव हमेशा के लिए निवास करते हैं। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा और इसी प्रकार से करने से आपके घर में जो है जितनी सारी बेकार जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है, जैसे कपड़े कटे फटे हुए होते हैं, कलर उतर जाता है, तो उन कपड़ों का भी धारण नहीं करना चाहिए। जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं उनको मान सम्मान करें, क्योंकि जो कमाने की जो स्रोत बढ़ती है ना, वो होती है महिलाएं। अगर खुश नहीं है तो सोचिए आपके घर में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ को यानी कि रखिए कि हाँ, हम इनको खुश रखें। और माता लक्ष्मी किसे कहते हैं और कौन सा रूप होता है? वो माँ, बेटी और पत्नी के ही रूप में रहते हैं। तो इन चीज़ को अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों के करना चाहिए जिनके द्वार पे, जैसे कि सुबह हम गेट खोलते हैं और गाय आज के खड़ी हो जाती है, तो कभी भी गौ माता को यानी कि उनको रोटी दे, लेकिन ऐसे रोटी नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ उस पे डाल के दे, खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उससे भी नकारात्मक हमारे घर में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और रखना भी चाहिए हर एक व्यक्ति को। और उनको भोजन कराना चाहिए। कोई भी ऐसी कन्या, आप यहाँ से इधर से उधर जा रहे हैं, कोई कन्या अगर आपको अचानक सा मुस्कुराते हुए मिल जाता है तो उससे भी आपके घर में बहुत ज़्यादा धन लाभ समृद्धि होती है। तो आपको भी करना चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि आती रहे और हमारे घर की जो भविष्य है, जो हमारे घर के वातावरण है, वो अच्छा हो और उनके साथ आपको करना चाहिए। तो यही है दोस्तों। तो ये सब कार्य आपको करनी चाहिए। और जहाँ पे श्री हरि माता लक्ष्मी का पूजन होता है उस घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी निवास करती है। और कभी भी पूजा पाठ हो तो उनका तोरण, जैसे नवरात्रि है तो नवरात्रि पे नीम का तोरण लगाइए, आम का पल्लव का लगाइए। और क्या कहता है, अगर आम का पल्लव ना मिले तो क्या करें, तो आप उनका लगाइए, किनका, अशोक का पेड़ का भी लगते हैं। लेकिन इस जो चैती नवरात्रि होती है इनमें ना ज़्यादातर नीम का पेड़ का ही, पत्ते का ही होना चाहिए, तो बहुत शुभ माना जाता है। और इन दिन में अगर 16 श्रृंगार में अगर कोई भी महिलाएं आपको मिल जाती है तो आप यकीन मानिए कि आप उन महिलाएं से नहीं मिल रही है, आप स्वयं माता लक्ष्मी से मिल रही है। और माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है और बहुत सारे धन लाभ खुशियाँ लाने वाली है। तो आप लोग इनकी तैयारी करें और इनके साथ साथ आप लोग उनकी आगमन की मतलब वो भी रहना चाहिए कि रिक्वेस्ट जो करते हैं ना, जैसे रिक्वेस्ट इस तरह से हमें उनका, जैसे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए कितना हलचल मचा रखा रहते हैं, तो उसी प्रकार ठीक आपको रखनी चाहिए
और कभी भी सूर्य उदय से के बाद सोना नहीं चाहिए, और 11:10 के बाद नहीं। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक ले